हेलो एवरीवन, वेलकम अनदर वीडियो। और आज हम लेकर आए हैं प्राणी परागण। कल हमने पढ़ा था अजीवीय परागण, इसमें वायु परागण और स्वयंगमन परागण आता है। आज हम पढ़ने वाले हैं अजीवोजीवीय परागण और इसमें आता है प्राणी परागण। इससे स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर लें। अब प्राणी परागण में आता है वर्र, कीट, पक्षी, सांप, चमगादड़ एक्सेट्रा। अब सबसे ज़्यादा जो प्राणी परागण में सबसे ज़्यादा सामान्य जो परागण होता है वो कीट परागण होता है। प्राणी परागण में सबसे ज़्यादा प्राणी परागण में सबसे ज़्यादा सामान्य परागण कीट परागण होता है। प्राणी परागण में सबसे ज़्यादा सामान्य कीट परागण होता है। अब ये कैसे पौधों में होएगा, कैसे पुष्पों में होएगा? तो कीट परागण के लिए सबसे पहले तो पुष्पों की आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए। पुष्प खुले होने चाहिए, तभी तो पुष्प आकर बैठेगा। बंद पुष्प पर कैसे परागण हो सकता है? पुष्प खुले होने चाहिए और पुष्पों का आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए। पुष्पों का आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए। पुष्प खुले होने चाहिए, पुष्पों का आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए जिससे कि कीटों को पुष्प दिख सके। और पुष्प मकरंद युक्त होने चाहिए, मतलब कि पुष्पों में अगर मकरंद युक्त होने चाहिए। अगर प्राणी परागण में सबसे ज़्यादा कीट परागण है और इसमें जब मकरंद होगा तभी तो कीट अट्रैक्ट होगा। जस्ट लाइक जैसे ये हमारा पुष्प है, इसमें मकरंद है तो कीट ये इसलिए नहीं आएगा यहाँ पर उड़ते हुए कि उसे परागण ही कराना है। वो इसलिए आएगा, अपने लालच से आएगा कि उसे मकरंद लेकर जाना है, फिर यहाँ पर अंडे सहने की जगह उसे ढूंढनी है, तो इस वजह से कीट आएगा। और साथ में हमारा परागण खुद ब खुद हो जाता है, लेकिन वो अपने काम से आता है। वो इंटेंशनली इसलिए नहीं आता है कि मुझे परागण ही कराना है। तो इसलिए मकरंद युक्त होना चाहिए जिससे कि कीट अट्रैक्ट हो। अब कीट परागण में भी सबसे ज़्यादा जो सामान्य परागण है, सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो मक्खी परागण होता है। कीट परागण में भी सबसे ज़्यादा मक्खी परागण होता है। मक्खी परागण होता है। सबसे पहले तो प्राणी परागण में सबसे ज़्यादा सामान्य परागण कीट परागण होता है। प्राणी परागण में सबसे ज़्यादा सामान्य जो परागण होता है वो कीट परागण होता है। और कीट परागण में भी सबसे ज़्यादा जो सामान्य परागण होता है वो मक्खी परागण होता है। एक बार फिर से, प्राणी परागण में सबसे ज़्यादा जो सामान्य परागण होता है वो कीट परागण होता है, लेकिन कीट परागण में भी जो सबसे ज़्यादा सामान्य परागण होता है वो मक्खी परागण होता है। अब कीट परागण के लिए पुष्प खुले होने चाहिए, पुष्पों का आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए और मकरंद युक्त होने चाहिए जिससे कि कीट पुष्प की तरफ आकर्षित हो और हमारा परागण हो सके। अब परागण परितोषिक किसे कहते हैं? परागण परितोषिक उसे कहते हैं जैसे कि हमारा ये हमारा पुष्प है,
अब इस पे हमारा कीट आएगा, कोई उड़ के कीट आ रहा है यहाँ पे, तो उसे परागण कराने के बदले जो उसे उपहार के रूप में या तो उसे अंडे शहनी की जगह मिलेगी या फिर उसे मकरंद मिलेगा, तो इसे परागण पारितोषिक कहते हैं। मतलब परागण कराने के बदले जो परागणकारी को जो उपहार दिया जाता है उसे परागण पारितोषिक कहते हैं। परागण कराने के बदले परागणकारियों को दिए जाने वाला उपहार परागण कराने के बदले परागणकारियों को दिए जाने वाला उपहार परागण पारितोषिक कहलाता है। परागण पारितोषिक कहलाता है। परागण पारितोषिक कहलाता। परागण कराने के बदले परागणकारियों को दिए जाने वाला उपहार परागण पारितोषिक कहलाता है। अब वो उपहार अंडे शहनी की जगह हो सकती है कीट पतंगों को, या फिर मकरंद हो सकती है जिससे कि वो अट्रैक्ट हो। पराग चोर किसे कहते हैं? पराग चोर उसे कहते हैं जैसे कि हमारा कोई पुष्प है, ये, इस पे कोई कीट आया, ठीक है, उसने अपने अंडे भी यहाँ पर दे लिए और यहाँ से मकरंद भी लेकर चला गया, लेकिन हमारा परागण उसने नहीं कराया, तो उसे हम पराग चोर कहते हैं। वह कीट पतंग जो उपहार ये परागणकारियों को जो उपहार मिलता है वो तो प्राप्त कर लेते हैं, उपहार तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु परागण नहीं कराते, तो इन्हें हम पराग चोर कहते हैं। वह कीट पतंग जो उपहार तो प्राप्त कर लेते हैं परंतु परागण नहीं कराते, पराग चोर कहलाते हैं। वह कीट जो उपहार तो प्राप्त कर लेते हैं परंतु परागण नहीं कराते, उसे हम पराग चोर कहते हैं। एक बार इस स्लाइड पर फिर से नज़र मार लीजिए। प्राणी परागण में वर्र, कीट, पक्षी, सांप, चमगादड़ एक्सेट्रा। प्राणी परागण में जो सबसे ज़्यादा सामान्य परागण होता है वो कीट परागण होता है, और कीट परागण के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है पुष्प की वो होनी चाहिए कि खुले प्रकार के पुष्प होने चाहिए, पुष्पों का आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मकरंद युक्त होने चाहिए जिससे कि पुष्प हमारे वो कीट हमारे पुष्पों की तरफ अट्रैक्ट हो और हमारा परागण कराएं। और कीट परागण में भी जो सबसे ज़्यादा सामान्य परागण देखा जाता है वो मक्खी कराती है। और पराग परितोष दूसरा पॉइंट आता है, पराग पारितोषिक। परागण कराने के बदले परागणकारियों को दिए जाने वाला उपहार परागण पारितोषिक कहलाता है। पराग चोर क्या है कि वह कीट पतंग जो उपहार तो प्राप्त कर लेते हैं परंतु परागण नहीं कराते, पराग चोर कहलाते हैं। इस स्लाइड को नोट कर लीजिए अच्छे से, अगर कहीं भी डाउट आ रहा है तो वीडियो पीछे करके देख लीजिए। और मिलते हैं। कृत्रिम परागण में बहुत सारी विधियाँ आती हैं, विपुंसन, गोरावस्त्रीकरण और टैगिंग, कृत्रिम परागण, पुनःथैलीकरण, निषेचन और बीज एकत्रीकरण। विपुंसन बात करते हैं द्विलिंगी पुष्प में
विपुंसन उसको कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प, पुष्प में द्विलिंगी पुष्प में पुमंग को, पुंकेसर को हटा देना। पुष्प के नर भाग को हटा देना। नर भाग को हटा देना। स्वयुग्मन रोकने के लिए। स्वयुग्मन रोकने के लिए। द्विलिंगी पुष्प में पुष्प के नर भाग को हटा देना स्वयुग्मन रोकने के लिए, क्योंकि पुष्प में अगर मादा भाग भी है और ये नर भाग भी है तो वो स्वयुग्मन कर लेगा, इसलिए हम इसे हटा देते हैं। पुष्प के नर भाग को, ताकि स्वयुग्मन ना कर पाए। इसी को हम विपुंसन कहते हैं। और ये केवल द्विलिंगी पुष्प में होता है। एक लिंगी पुष्प में जिसमें मादा प्रेजेंट है तो उसमें तो पुमंग है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो फिर कहाँ से करेगा स्वयुग्मन। तो ये सिर्फ द्विलिंगी पुष्प में होता है। यह एक लिंगी पुष्प में नहीं होता। एक लिंगी पुष्प में हम विपुंसन कर ही नहीं सकते हैं। नहीं हो सकता। अरे भाई कहाँ से करेंगे जब हमारा उसमें पुमंग ही नहीं है। तो पुमंग है तो जायांग नहीं है। बोरावस्त्रीकरण उसे कहते हैं जब हमारा जो विपुंसित, जिसमें हमने विपुंसन किया है उसका पुष्प का, तो उसे हम थैली से या किसी से बोरे से ढक कर रख देते हैं, ताकि हमारा अनावश्यक परागण ना हो, अनावांछित परागण ना हो। विपुंसन किए गए पुष्प को बोरे या थैली से ढक देते हैं। उसमें अनवांछित जो हमें चाहिए ही नहीं उस परागण को रोकने के लिए, क्योंकि हम अपनी पसंद से उसमें परागण कराएंगे, क्योंकि यह है कृत्रिम परागण, क्योंकि हम उसमें परागण कराएंगे अपनी पसंद से। अनावश्यक लिख लो। अनावश्यक परागण रोकने के लिए अनावश्यक परागण रोकने के लिए हम बोरावस्त्रीकरण करते हैं। बोरावस्त्रीकरण करते हैं। कृत्रिम परागण विपुंसन। नंबर 1 विपुंसन। द्विलिंगी पुष्प में पुष्प के नर भाग को हटा देना स्वयुग्मन रोकने के लिए यह विपुंसन कहलाता है। ये एक लिंगी पुष्प में नहीं हो सकता। अब जैसे अभी मैंने बताया, क्योंकि अगर पुष्प में ये हमारा मादा भाग भी प्रेजेंट है और इसी में हमारा नर भाग भी पाया जा रहा है, तो हम इसे हटा देंगे, इसी को ये हमारा विपुंसन कहलाएगा। लेकिन अगर जिसमें ये प्रेजेंट ही नहीं है, ये हमारा एक लिंगी पुष्प है जिसमें हमारा मादा भाग पाया जा रहा है, तो हम किसे हटाएंगे? तो ये एक लिंगी पुष्प में नहीं पाया जाएगा विपुंसन, ये द्विलिंगी पुष्प में पाया जाएगा। द्विलिंगी पुष्प में पुष्प के नर भाग को हटा देना स्वयुग्मन रोकने के लिए विपुंसन कहलाता है। विपुंसन कहलाता है। विपुंसन कहलाता है। यह एक लिंगी पुष्प में नहीं हो सकता। अब नंबर पॉइंट 2
बोरा बस्त्रीकरण, इसे थैलीकरण भी कहते हैं। विपुंसन के लिए पुष्प को बोरा, विपुंसित किए गए पुष्प को बोरा या थैली से ढक देते हैं, उसमें अनावश्यक परागण रोकने के लिए हम बोरा बस्त्रीकरण कहते हैं। ठीक है। और नंबर 3, वैसे तो बहुत सारे आएंगे, टैगिंग के द्वारा भी होता है कृत्रिम परागण, पुनः थैलीकरण, निषेचन और बीज एकत्रीकरण। इसे नोट कर लीजिए। पराग स्त्रीकेशर संकर्षण और पराग स्त्रीकेशर अन्योन्य क्रिया, ये हेडिंग डाल लो और इसे पढ़ते हैं हम। परागकण के वर्तिकाग्र, पराग स्त्रीकेशर संकर्षण क्या है? परागकण के वर्तिकाग्र से के आने से लेकर पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश तक होने वाले समस्त परिवर्तन, जैसे कि पराग स्त्रीकेशर संकर्षण के कहते हैं। परागकण जैसे वर्तिकाग्र पर आया और ये बीजांड, पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश, जैसे ये यहाँ तक प्रवेश करेगा बीजांड नलिका में, यहाँ आने से बीजांड नलिका में प्रवेश करने तक जो परिवर्तन हुए हैं समस्त परिवर्तन पराग स्त्रीकेशर संकर्षण कहलाते हैं। परागकण के वर्तिकाग्र के आने से लेकर पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश तक होने वाले समस्त परिवर्तन को हम पराग स्त्रीकेशर संकर्षण कहते हैं। जैसे हमारा स्त्रीकेशर में परागकण आया यहाँ तक और ये हमारे बीजांड में प्रवेश करे पराग नलिका, तो यहाँ परागकण के वर्तिकाग्र तक आने तक और ये इस बीजांड में प्रवेश करने तक जो परागकण में परिवर्तन हुए हैं समस्त परिवर्तन को हम पराग स्त्रीकेशर संकर्षण कहते हैं। अब पराग स्त्रीकेशर अन्योन्य क्रिया यानी रासायनिक बातचीत पुष्पों के मध्य, जैसे गतिक प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि परागण यहाँ पर आया, अन्योन्य अयोग्य परागण का चयन नहीं होगा। अब ये कैसे पता चला? पुष्प के मध्य रासायनिक बातचीत हुई होगी इनमें, तो पता चला कि परागण योग्य है या अयोग्य, तो इसे हम पराग स्त्रीकेशर अन्योन्य क्रिया कहते हैं, गतिक प्रक्रम। अगर परागकण अयोग्य है तो परागण का चयन नहीं होगा, उससे परागण नहीं होगा और ये हमारे सेलेक्ट नहीं होंगे परागण यहाँ को जाने के लिए, बीजांड में प्रवेश नहीं कर पाएंगे अगर ये अयोग्य होंगे। तो वहीं हमारा सुयोग्य परागण का चयन हो जाएगा। अगर परागण सुयोग्य हैं, उनमें रासायनिक रूप से कोई कमी नहीं है, तो हमारे बीजांड में ये प्रवेश कर जाएंगे। परागकणों का अंकुरण होगा और पराग नलिका बनाएंगे और बीजांड में प्रवेश कर जाएंगे। सुयोग्य परागकण का चयन होगा, परागकण अंकुरण होगा परागकण का, फिर एवं पराग नलिका का निर्माण होगा, फिर ये इसमें प्रवेश कर जाएंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसे नोट कर लीजिए और फिर मिलते हैं कल। और वीडियो को तुम लाइक नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ कर लिया करो।